मैं आज आपको नवाबों का शहर या चाकू शहर के नाम से जो विख्यात है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका नाम कैसे पड़ा, इसमें रियासत कब थी और यहाँ पे तिरंगा कब फहराया गया था, इस सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा। ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, इनकी इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, इससे ये समझ लीजिए इस छोटे से वीडियो से आपको 4-5 क्वेश्चन मतलब ऐसे मिलेंगे जो कि जीएस में हमेशा आते रहे हैं। मैं अब शुरू करता हूँ। यानी कि रामपुर का नाम रामपुर क्यों पड़ा, यानी कि कटहर राजपूत पहले हुआ करते थे, वो राजपूत के नाम पे एक शासक था यहाँ का जिसका नाम था राम सिंह। राम सिंह के नाम पे इसका नाम रखा गया था रामपुर। फिर उसके बाद में 1774 में रुहेला जो खान थे, यानी कि जिसमें फैजुल्ला खान, इन्होंने मतलब रामपुर रियासत की नींव रखी और रामपुर को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि नवाब फैजुल्ला खान जो थे उन्होंने मतलब रामपुर रियासत को मतलब कंप्लीट किया, तैयार किया। तो रामपुर पहले से था, यानी कि कटहर राजाओं के मतलब पीरियड से मतलब चला आ रहा था। अब मैं आगे बताता हूँ कि यहाँ पे कई सारे नवाब हुए जिन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें की। जैसे कि यहाँ पे कोठी खास बाग के नाम से जाना जाता है। कोठी खास बाग यानी कि वो स्थान है जहाँ पे नवाबों के रहने का स्थान था। यहाँ पे रंग महल है कि मतलब जिसमें मतलब आज भी डिफरेंट कलर की मछलियाँ दिखाई जाती हैं मतलब हैं। फिर उसके बाद में अब ये राजा हुआ है। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, यानी कि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय ये रियासत भारत सरकार में नहीं विलय हुई थी। इसका विलय हुआ था 1 जुलाई 1949 को, यानी कि 1 जुलाई 1949 को, यानी कि 15 अगस्त के दिन रामपुर में यानी कि झंडा नहीं फहराया गया था। यहाँ पे अपने नवाब का ही जो झंडा था वो ही फहराया गया था। यहाँ पे आज़ादी का जश्न नहीं मनाया गया था रामपुर में। फिर उसके बाद में इसका विलय हुआ 1 जुलाई 1949 को। और उत्तर प्रदेश का ये राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में यानी कि यूपी राज्य में जो ज़िले के रूप में अगर इसको जाना जाता है तो 1 दिसंबर 1949 को ये ज़िले के रूप में मतलब सम्मिलित किया गया। तो ये डेटें याद रखनी है आपको। 1 दिसंबर 1949 और 1 जुलाई 1949। 1 जुलाई 1949 को ये रियासत यानी कि भारत सरकार में विलीन हुई थी, यानी कि विलय हुआ था इसका। तो इस तरह से करके ये हुआ था। और दूसरी चीज़ मैं आपको जानकारी देता हूँ यहाँ पे कि जो गांधी समाधि है, यानी कि काले संगमरमर से बनी हुई जो गांधी समाधि है, यानी कि दिल्ली के बाद में ये जो दिल्ली की गांधी समाधि है उसमें जो मतलब गांधी की जो अस्थियां मतलब दफनाई गई थी, वही अस्थियां यानी कि कुछ अस्थियां रामपुर में भी दफनाई गई हैं। यानी कि दफनाने के नाम से ये 2 ही मतलब गांधी समाधि हैं, एक रामपुर की गांधी समाधि और एक दिल्ली वाली गांधी समाधि। ये चीज़ हुई। यहाँ पे कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार है, जहाँ पे जिसको पहले मतलब मोती झील के नाम से भी जाना जाता था, वो मोती झील भी है। यहाँ पे सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से रजा लाइब्रेरी है, जहाँ पे दुर्लभ पांडुलिपियाँ यानी कि मुगल कालीन पेंटिंगें भी रखी हुई हैं, बाबर का मतलब ताम्रपत्र भी रखे हुए हैं। यानी कि ऐसी वो पांडुलिपियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं जो कि मतलब दूसरी किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलती हैं देखने के लिए। तो पांडुलिपियों के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो रामपुर की रजा लाइब्रेरी जो एशिया की 7वें नंबर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होती है। और उसके बाद में यहाँ का नवाबों का शहर था, तो नवाबों का मतलब खान पान भी नवाबों जैसा होता है मतलब। तो यहाँ पे एक आता है हफ्सी हलवा, बहुत ही मशहूर है हफ्सी हलवा। दूसरा मिर्च का हलवा, हफ्सी हलवा। और यहाँ पे एक आता है कमल रोल मतलब करके, कमल रोल एक बिरयानी टाइप वो होती है मतलब। तो वो भी मतलब एक बहुत ही लजीज यहाँ का मतलब व्यंजन है जो कि मतलब नवाब लोग खाते थे। और आती है रबड़ी, रामपुरी रबड़ी के नाम से ये मतलब विख्यात है। और दूसरा फिर एक चीज़ यहाँ पे और कही जाती है कि यहाँ की कबूतरबाजी बहुत ज़्यादा मशहूर है। पतंगबाजी रामपुर की बहुत ज़्यादा मशहूर है, पतंगबाजी बहुत मशहूर है, कबूतरबाजी यहाँ की बहुत मशहूर है। और दूसरा यहाँ की जो इस शहर की एक और अलग पहचान है, कब्बालों की पहचान, यानी कि कब्बाल जो लोग होते हैं उनकी एक अलग पहचान है, यानी कि बहुत ही विख्यात। और वैसे कि रामपुर घराने के नाम से भी जाना जाता है कब्बालों को।
तो वो भी चीज़ है। तो यहाँ की कव्वाली के नाम से भी ये मतलब शहर विख्यात रहा है। चाकू के नाम से तो विख्यात है ही, आप जानते हैं कि यहाँ का चाकू सबसे अच्छा और सॉलिड चाकू होता है, मतलब बहुत बढ़िया, यानी कि पूरे भारत में क्या विदेशों तक में रामपुरी चाकू मतलब ले हुआ कह के इसको बुलाते हैं। तो इस तरह से करके ये रामपुर के बारे में मैंने बताया, यानी कि फैजुल्ला खान ने 1774 में मतलब हमारी इस अपनी रियासत की नींव रखी थी। और इस तरह से करके मैंने ये जो जानकारी आपको दी, इस जानकारी को आप मतलब सबमिट करिए और लोगों को तक शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।